जीवन हो गया है मेरा। सर खाने पे ध्यान दिया करो। नहीं हो पाता ना बिल्कुल, कहाँ से खाने पे ध्यान। अभी 107 आप लोग को पता है ना कि हम लोग की तरफ सबसे अच्छा जो होता है ये क्या कहते हैं, हो गई क्लास खत्म। चलिए स्लाइड खुद ही आ जाएगा वो। कौन सी स्लाइड है सर? बता रहे बेटे 107 है सर। 107, कोई बात नहीं, निकाल देंगे 107। इससे ही करते हो आप? अरे इस पे करा रखा था, फिर अभी बाकी है तुम लोगों का वो 16 वाले पे था ना, आप तो 13.7 पूछ रहे। एक्सरसाइज कौन सा हमारा 6 स्टार्ट हो गया। चलो ठीक है 6 स्टार्ट करें। हाँ अभी मत करना कि नहीं कराया था। चलो ठीक है 13 बेटा 108 देखिएगा। पता नहीं मेरा इंटरनेट कहाँ चला गया बेटा, स्लाइड करके देखना कितना है नेट, ऊपर से स्लाइड करो कितने यूज हुआ है। अरे तुम बताओ, मुझे नहीं दिखता इतना। 69.4 हो गया आधा खत्म, पता नहीं। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे भाई आप लोग 11 बजे क्लास ले लिया करो ना, फिर क्या कहते हैं गर्ल्स, फिर क्या वो 12th क्लास वाले दूर से आते हैं, अचानक उनका टाइम चेंज किया, दिक्कत हो गया। हर सब मैनेज कर लेना बेटे, कल से 11 बजे क्लास होगी। देखिए assume pi is equal to 22/7 unless stated otherwise. The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter. ठीक है। मुझे ना कुछ डाउट्स थे ग्रेविटेशन के और हाउ हाँ वो साइंस का क्लास होगा ना परसों, सारे उसमें करेंगे, पहले डाउट्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्हाई डू वी फॉल हम लोग तो खत्म कर चुके हैं, ग्रेविटेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो कर रहे हैं उसमें। हां तो व्हाई डू वी फॉल इन आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सिलेंडर का जो बेस है इसका सर्कमफ्रेंस जो है 132 सेंटीमीटर है, हाइट आपको 25 सेंटीमीटर दिख ही रहा है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन बी होल्ड। ठीक है, कितना ये जो कंटेनर है कितना पानी होल्ड करके रख सकता है। आपको पता है कि नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उतना ही रखेगा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r²h होता है। फॉर्मूला पुट करेंगे, r हमारे पास नहीं है, ठीक है, पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सर्कमफ्रेंस दे रखा है हमारा, बेस एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर, उसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो हमें निकल के आ जा रहा है हमारे पास क्या, r कितना निकल गया है 21 शायद है क्या, 21 ही आया होगा, 21 सेंटीमीटर। हाँ 21 सेंटीमीटर है, वहां थोड़ा कट गया है स्लाइड, एक सेकंड। कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में दिख रहा है। सो नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर पाई आर एच ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 22/7 पाई है, आर स्क्वायर 2 बार r 21 रखा, और h 25 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया पूरा, क्या कहते हैं हाँ मतलब क्यूब ऑफ द सिलेंडर, और इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो अपॉन 1000 कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो 34 सॉरी मैं क्या इतना हिंदी क्यों चला गया, 34.65 लीटर्स इज द आंसर। क्लियर है? चाहे नहीं दूंगा। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. देख रहे हैं ना, इनर ये व्हाइट वाला है कितना 24 का, और बाहर वाला कितना है 28 का। The length of its pipe is 35 centimeter. ठीक है, find the mass of the pipe if 1 centimeter cube wood has to mass of 0.6 gram. ठीक है, आपको इसका मास कैलकुलेट करना है पाइप का, इसकी हाइट दे रखी है 35, और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसकी वैल्यू 0.6 ग्राम के करीब है। चलिए करते हैं,
हमें वॉल्यूम पाइप का निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो आउटर का निकालेंगे तो रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर R1 इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर 28 था, हमने 2 निकाला तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हाइट ये है, तो वॉल्यूम ऑफ पाई R1 स्क्वायर H, तो पाई 14 स्क्वायर इंटू 35। इनर सिलेंडर भी देख लेते हैं, उसका 24 था डायमीटर, हमने 2 से डिवाइड किया, उसका 12 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। हाइट 35, रेडियस 12। क्लियर है? अब वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, तो पाई 14 होल स्क्वायर इंटू 35 माइनस पाई 12 होल स्क्वायर इंटू 35, तो पाई इंटू 35 इंटू 14 स्क्वायर एक और माइनस 12 स्क्वायर कर दिया। 35 को कॉमन लिया बेटे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पाई 35, हाँ पाई या पाई 35 को एक साथ ले लिया, तो 22/7 हो गया इंटू 35 इंटू 14 माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो लग गया है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 22 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 26 5720 सेंटीमीटर क्यूब आया है। और अगर आया है तो बेटा हमको ग्राम में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई 0.6 ग्राम। ठीक है, अपॉन 1000 भी करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 3.432 किलोग्राम पूरा का पूरा आ गया मास ऑफ द पाइप। क्लियर है ना? सर पाइप की वैल्यू अभी तो कोई पता नहीं लगा पाया। अरे कहा रामानुज चले गए ना, नहीं तो कर ही देते कुछ ना कुछ। रामानुज की मूवी थी, इतनी मस्त मूवी है, आपने देखी? अभी नहीं है, बहुत पुरानी। नहीं देख पाया। तमिल के उसमें बना रखे हैं, साउथ में भी। अरे जिस धरती से गणित का जन्म हुआ, मैथ का जन्म हुआ, और वो सिखाएंगे विदेशी हम लोगों को गणित, ये तो वही बात होगी ना। आपको पता है अभी गांव देहात में भी एक से एक जो बुजुर्ग लोग है ना, जो मैथमेटिशियन है, ऐसे ऐसे धुरंधर है ना, जो DU और JNU के ना मैथ के प्रोफेसर को फेल कर सकते हैं। उनका वो बेस है, नहीं मुकाबला कर पाएगा। सर उनके थ्योरम से ब्लैक होल की थ्योरी वगैरह सॉल्व की जाती है, और वो बहुत कम एज में ही गुजर गए ना। 32 years की। हाँ, हमने तो क्या कहा ना वैसे साइंटिस्ट का, वैसा तो गणितज्ञ दूसरा आर्यभट्टी कहा जाता है उनको। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। एक देखिए आपको क्यूब दिख रहा होगा ये, और एक आपको सिलेंडर दिख रहा है। ठीक है, टीन कैन। अ टीन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है, ये वाला ना, कहाँ गया 5 सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा क्या है, प्लास्टिक सिलेंडर देखेंगे, हाइट और इसका डायमीटर दे रखा है। क्लियर है? आपको बताना है कि कौन ज्यादा कैपेसिटी करेगा, तो दोनों का आप वॉल्यूम निकाल दो। ये बताने की जरूरत ही क्या है, फटाफट से दोनों का वॉल्यूम निकालो, कंपेयर कर दो, हो गया। रेडियस ऑफ इट्स बेस, अब देखिए इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है इसका, ठीक है, सिलेंडर के बेस का मतलब सर्कल का। सो एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखा है, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। आपको पूरा का पूरा मान लीजिए कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। 2 पाई RH होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, जो कि 94.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आ गया हमारा R 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन देखिए आप लोग, ठीक है मानसो आगे तक। मुझे जी खत्म करना है यार, ये झंझट नहीं रखना है मेरे को। कल दूसरा मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो क्या बेटा 0/0 कुछ नहीं, लेकिन जीरो के पहले वन के साथ अगर कैलकुलेट अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ना, 1 नहीं आएगा ना, 0 ही हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पता नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ बेटे तो आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा। हर एक चीज को डिवाइड कर दो अपने आप से तो 1 आता है, 0 से डिवाइड करो तो वैसे 1 आना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि ये जैसे कि बताया गया है मैथ में कि अगर आप मान लीजिए 0 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आंसर आपका 0 ही आना है ना, तो इसलिए वहां पर तो कोई मतलब वो चीज पहले ही सॉर्ट आउट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम है, पाई की वैल्यू दे रखा है, इट्स वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन है, भगवान ये दिल्ली जल बोर्ड है, जा उस कूड़े की गाड़ी पे कूद जा।
और कहा जल्दी चलने के लिए उसको। खा के आया कि नहीं कुछ? अरे यार इस उम्र में तो पूरा यहाँ नाक तक ठूस के आना चाहिए तुम लोगों को। इट्स वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम निकालना है हमको, हमें आर निकाल ही लिया है, हाइट हमको पता है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, काम खत्म। क्यों कर रहे हैं लोग? नेक्स्ट अरे हम तो सब मान रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए बेटा स्लाइड नंबर आ जाएगा 120 पे, 13.6 के 6 पे। 1 मिनट रुकना बेटे, जरा मेरे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली जल बोर्ड आएगा वीडियो में। एमसीडी वाला कूड़ा गाड़ी है ये। चलिए The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. एक ये क्लोज्ड कंटेनर है पूरा, आपको दिख रहा है। इस वेसल की जो हाइट है 1 मीटर है, आपको दिख रहा है, और रेडियस, और ये 15.4 लीटर इसकी कैपेसिटी है, अंदर ये रख सकता है। कैपेसिटी किसी भी सिलेंडर की होती है मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल सी बात। हाइट दे रखी है, और क्या हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, एरिया निकालना पड़ेगा ना, कि मतलब कितना मेटल शीट लगेगा इसको कवर करने के लिए। पहले कैपेसिटी वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर वेसल मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 15.4 लीटर, तो 15.4 इंटू 1/1000 कर देंगे, फिर ये डेसिमल हटाएंगे तो 10,000 हो जाएगा ये, तो 154/10,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम सिलेंडर, और ये पाई आर एच कैलकुलेट करते हैं। 22/7, 22/7 इधर है तो वो उस साइड जाएगी बेटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/24, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 7 स्क्वायर इंटू 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 1/100 का स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर से ये रूट खत्म, ठीक है, 7 1 जा 7, 100 का 100, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, समझ रहे हैं ना। So R is equal to 0.07 meter. We have to find square meter of metal sheet needed to make it. So total surface area of cylinder as the it is closed vessel. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। 2 pi r into r plus h होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। 2 pi r 7/100 आया है, और r और h हमारा क्या है 1 मीटर। कैलकुलेट करेंगे बेटा इसको, ये एलसीएम ले रखा है 100, ये 1 के नीचे 1 लगा के नीचे 100 एलसीएम ले रखा है, उस तरह किया गया है। तो 22 2 जा 44, 1/100, 107/100, और ये पूरा कैलकुलेट करने पे 0.4708 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं। आशी देख ले, 100 का 2.5 किलो है। चिंता मत कर, आशी तेरी दोस्त भी आ रही है। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. आपको पता है मेरे कुछ 7th क्लास के 8th क्लास 6th क्लास के बच्चे हैं ना, उनको ये 6 में तो सारे पेट्टे हैं, लेकिन 7th क्लास के बच्चे कुछ हैं ऐसा कि जिनको अगर ये भी 9th क्लास का पढ़ाया जाए ना तो उनको और भी आसान लगेगा, मजा आता है उन सबों को मैथ पढ़ के। 7th हाँ है ऐसे बच्चे, पहले हम बचपन में ऐसे ही करते थे, बड़ों के मैथ में ज्यादा मजा आता है बिल्कुल। जैसे हमें बड़ों के एसएसटी सुनने में इतना मजा आता है, जब हम वहां पे बैठे थे मैं उनके एसएसटी सुनती हूं, ऐसा अपने है, पे ध्यान नहीं जाता इसलिए। ये तुम्हारा भाई रहा, मतलब ये शुरू से आ जाएगा और शाम तक रहता था जब, तो मतलब कितना ज्ञान पी गया यही जानता है, और इसे याद भी रहता है इसको, ठीक है इसका, इसलिए तो मेरे से मार नहीं खाता ना, क्योंकि क्वांटिटी वर्क से अच्छा है क्वालिटी वर्क। सिर्फ कॉमेडी ज्यादा अच्छा लगता है। मूवी देखी मैंने रामानुजन की, उसके बारे में अच्छे से जान गई, और कोई अगर पढ़ा देना मेरे को रामानुजन, मैं अगले दिन भूल जाऊं। हाँ ये तो है। अब बेटा हम कितना फिल्म बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल का फिल्म बनाएंगे या सरफेस एरिया का फिल्म बनाएंगे, उसके लिए यूट्यूब है ना फिल्म के लिए। हाँ ये सही। कोई देखो, कल मैंने को आपको पता है मतलब 5 या 6 घंटे लग गए फोन पे। आपने उस चैप्टर की वो नहीं बनाई थी? किसकी? जो आपने भेजी थी। बेटे जितना भी चैप्टर पढ़ा है ना, अब यूट्यूब पे जाना,
सारे के सारे कल है ना वही सब प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो डाली है मैंने। सर आपने जो भेजा था वो हमें साइंस की बना रखी है सब कुछ उसमें पता नहीं 50 या 52 वीडियो है सर। सर 9th क्लास का भेजा था, वो कौन सा मैथ का चैप्टर था? हाँ अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि 7th 8th में है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो इन सबों को सीधे 9th की वीडियो बना के मैंने भेज दी थी कि आप लोग देख लेना, भेज रखिए बेटा। तो वो आपकी नहीं किसी और से पागल हो गया है क्या? हां देखिए दिया पक्का? हां 1 मिनट रुकना रे, चैलेंज हुआ है बेटे। Focus. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of 2 मंथ हो चुके, एक भी लाइन मैंने एक लाइन कर दी। ग्रेफाइट फील्ड। इसकी चिंता कौन करे बेटे, हमने कोई चिंता नहीं। ग्रेफाइट फील्ड इन द इंटीरियर, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल 7 mm। देखिए ग्रेफाइट जो अंदर होती है पेंसिल की, है ना, और आप लोग को नहीं पता चले तो एक बार छील करके वो बिजली में डाल के देखिएगा, पता चले ग्रेफाइट किसको कहते हैं। क्या था? कुछ नहीं बेटे, जैसे ये है ना पेंसिल हमारी, ठीक है, झटका लगा ये इधर से भी है ना, दोनों तरफ नोक बना लो, एक तरफ अंदर डाल दो, दूसरी तरफ पकड़ के बैठो, फिर भोले बाबा का दर्शन। एक बार आप ना हम तो कर रखे हैं ना, हमें तो लग चुका है झटका। तो ग्रेफाइट 1 mm है, ये पूरा जो इसका ये है। डायमीटर ऑफ पेंसिल क्या है? 7 mm है, ठीक है, डायमीटर ऑफ पेंसिल ये पूरा का पूरा। ओके, हाइट है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल रहे हैं। ग्रेफाइट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस ऑफ ग्रेफाइट आर क्या होगा 1, अगर 1 mm है तो 2 कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, 0.5 mm होना चाहिए ना, तो 1/2 इंटू 1/10 सेंटीमीटर में करना है तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग उसको फ्रैक्शन में रखते हैं, डेसिमल में उसको नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाइट ऑफ ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, तो पाई हो गया r स्क्वायर मतलब 1/20 h हो गया 14 mm3। तो ये आपको पता है कि कहां से काट दिए भैया इसको, अच्छा ये वाला 1402 वाला, ठीक है, 14 से 20 को कट किया, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करने पे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है केवल ग्रेफाइट का वॉल्यूम, ठीक है ना। ग्रेफाइट की वॉल्यूम आ रही है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड को देखेंगे, जो लकड़ी लगती है चारों तरफ, इसका डायमीटर 7 mm था ना, ठीक है। तो 7 mm था, तो हमने डायमीटर का हाफ कर दिया, हमको रेडियस मिल गया, रेडियस 7/2, सेम वही चीज करना है, कुछ भी नहीं, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, दोनों को माइनस करेंगे, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। ये सेम ही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये रूट से कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। इसको देखिएगा जरा एक बार, 13.7 का 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आप लोगों को? 13.7 पे रखे हैं, रूट से कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो रूट के अंदर सॉल्व कर दो, खत्म। हाँ वो तो कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए टीचर खुद जान के रूट वाले क्वेश्चन देते हैं, रूट वाले देते हैं, पर वो ज्यादा आसान हो जाते हैं फिर। जिनको रूट आता है ना। देख बेटे, मैथ में वही बच्चा अप टू डेट रहेगा ना जो एडवांस प्रैक्टिस करेगा। मैथ को आप सिलेबस की जितना मत पढ़ो, मैथ में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैथ में अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो मतलब समझिए ना, मैं तो यही मानता हूँ, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, मैं किसी भी सब्जेक्ट में जबरदस्ती इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा आपका। मैथ और साइंस में इंटरेस्ट, मैथ में इंटरेस्ट होगा तभी साइंस में होगा। साइंस में होगा, क्योंकि क्या है ना, अभी 10th में जाएंगे ना, आपको ये है ना, कहानियां सुनने को कम मिलेंगी, लेकिन मजा, ओहो क्या बताएं आप लोगों को, मजा तो आता है साइंस में ही। और जब मान लीजिए जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा रहे हैं, और उसमें जब न्यूमेरिकल्स आता है, बच्चे वो जब, वैसे बच्चे तो कुछ करते नहीं है, बच्चे तो बस सिलेबस करते हैं, लेकिन मुझे पढ़ा के बहुत मजा आता है, और लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छी जाएगी इस बार 10th की। चलिए 10th वाले ही वीडियो मत देखना, 9th की भी अच्छी जाएगी, 8th वाले बच्चे भी बहुत अच्छे। हाँ 9th तोप है सब, ठीक है। 8th की ठीक ठाक जाएगी, सारे अच्छे मिलेंगे उसमें। Unless stated otherwise, find the capacity in liters of a conical vessel with, इसका है ना आपको कैपेसिटी बताना, ठीक है। हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
और इसका स्लैंटिंग हाइट 13 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैंट हाइट एल क्या कहते हैं 13 मीटर है, हाइट जो कोन की है गिवन 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा आर स्क्वायर आर है सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे पहले एल स्क्वायर निकालेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 में से 144 घटेगा 25 आएगा, 5 स्क्वायर मतलब रूट आर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारे फॉर्मूले लिख के रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन होगा। मतलब लिख के रखे मतलब फर्रे बना के नहीं रखने हैं, ठीक है। हाँ 1/3 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे आपको दिख ही रहा होगा, 2200/7 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यू है तो 1/1000 करेंगे लीटर में लाने के लिए। सेंटीमीटर क्यू जब भी होता है इक्वल टू, अगर लीटर में लाना है तो 1000 करते हैं, 1/1000 तो 11/35 लीटर है। आप चाहो तो डेसिमल में कर लो, नहीं जरूरत है तो मत करो। आगे चलिए ये हटा दे, आजा बेटा अंदर आजा। साइंस की डिजिटल नोट नहीं होती, साइंस की डिजिटल नोट बेटे उसमें डिजिटल नोट्स का ना थोड़ा भरोसा कर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिएगा। अभी ये 7th में है ना, 7 से लेके 10 तक जो ब्रॉड लाइन है ना आपकी इसकी लखबीर सिंह की, अगर आप वो लिख लेते हो ना, धरती लखबीरवा हो चाहे लखमीरवा हो, है ना, सिंह तो है मंजीत कौर का कसम। तो मैं ये कह रहा था ना कि आप अगर उसके ब्रॉड लाइन को लिख के ना एक रजिस्टर पे रखते हो अच्छी तरह से, जैसे ही 12 पास आउट करेगी या 10th पास आउट करेगी, एक जॉब तेरे पास है। मैं तो कह रहा हूँ इतना जबरदस्त बेसिक है, हम लोग ने अपनी जिंदगी में ये बुक तो देखी नहीं थी। सर को पता है जो मतलब कि जो मैंने आपको मैग्नेट बेंड्स के बारे में बताया था सब कुछ लखमीर सिंह में से करा। लखबीर सिंह से आगे फिर है क्या, मैं 10th को पढ़ा रहा था ना, एनसीईआरटी पढ़ा रहा था मैं, ठीक है ना। सर जी कुछ आ नहीं रहा, सर जी कुछ जा नहीं रहा, बोले रुक बेटे तब तुल ले। फिर सर जी भी मैंने देखा ना, अभी मैं बता रहा हूँ जैसे आप लोग का ग्रेविटी 52 पेजेस का है, लेकिन ग्रेविटी पढ़ने के बाद है ना आप अपने मास्टर को बोलेंगे ना कि हमने ग्रेविटी पढ़ा है, हमको नहीं स्कूल वाले को। हमारा मास्टर सर रॉबर्ट लिखा है। हाँ आपको पता है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो। हमसे जितना पढ़ ले वो हमें फेल करने के लिए उससे भी आगे पढ़ लेता तब तक। भाई देखो टीचर जैसे जो स्पेशलिस्ट टीचर होता है ना, वो तो साइंस ही उसका जीवन है, उस जिंदगी भर साइंस ही पढ़ाया और पढ़ाया, उससे आगे कौन जा सकता है। सर हमने बोला हमको, हमने ऑटोमेटिक मेडिकल पढ़ लिया, मैडम ने बोला बेटा ये बता ना जरा, एक बच्चा हमारी क्लास में बोला था और बेटे मैम ने उससे भी आगे बहुत सारी चीजें बता दी। अभी आप लोग 9th और 10th में 9th में हो ना, और वहां पर जो टीचर आएगा कम से कम ग्रेजुएशन या एमए लेवल का, या मान लो कि पीजीटीटी करके। मैम को चाहिए, मैम बोलती है कि जो मुझसे इंटेलिजेंट होगा ना मुझे वो बच्चा ज्यादा पसंद होता है। तो बिल्कुल सबको पसंद होता है, ताकि वो बच्चे को थोड़ा है ना कम दिमाग खाए और नाम रोशन करे मास्टर का, है ना। बेटे पेट्ठू की सब्जी कब तक कोई खाएगा, है ना। कोई बात है ना, पेट्ठे के सब्जी में अच्छे लगते हैं और ना, लेकिन हमारे 9th क्लास के सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं इस बार, सब अच्छे। हिंदी में कोई अच्छा नहीं है। आगे चलिए देखेंगे, दिमाग हम बहुत चाटने वाले। अरे कुछ ना, कोई दिक्कत नहीं बेटे, हिंदी में नो प्रॉब्लम हो जाएगा। हर्ष तुमको डाउट है 13.7 में कोई क्वेश्चन में देख लो हर्ष। नो सर। इतना धीरे बोलता है। ये कर लेते एक क्वेश्चन, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13.7 का 7 क्वेश्चन 141। राइट ट्राइंगल ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Okay. Find the volume of the solid so obtained. देखिए एक आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 12 सेंटीमीटर, 13 और 5 सेंटीमीटर, ये सारे साइड दे रखे हैं इसके, और यहाँ पे दो ट्रायंगल को इस तरह जोड़ दिया गया, दिख रहा है ना आपको। कोण बन गया है बिल्कुल, उसको मतलब रैप करके, मतलब लपेट करके, जिस तरह ना किसी कोण पे आप अगर आप लपेट दोगे जिस तरह से, तो लेट ABC विद द राइट एंगल ट्रायंगल एट B, ठीक है,
AC will be hypotenuse, AC hypotenuse है, AC 13 सेंटीमीटर, ठीक है, AC 13 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस भी तो 5 हो जाएगा। हाँ, रेडियस तो पहले से गिवन है ना वो सर्कल का नीचे का। ये है क्लियर हमारा। तो ट्रायंगल ABC अबाउट द साइड AB 12 सेंटीमीटर विद गेट अ कोन टू शो अ फिगर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर। ये हमारा जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है और स्लैंटिंग हाइट इसकी 13 सेंटीमीटर। तो r स्क्वायर इंटू कर देंगे हम लोग वाला। पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं। सो ऑब्टेन्ड 1/3 पाई r स्क्वायर h। एक कोन का वॉल्यूम जब निकालना होता है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r हमारा 5 है और h हमारा 12 है गिवन। कैलकुलेट करते हैं तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। ठीक है, यही पता करना था ना बस। चल ठीक, बस ये सीधा था, इसको उल्टा कर दिया। अब आप लोग भी है ना, उल्टे होके इसको बना दीजिएगा वहां पे। आगे चलो, ऐसा नहीं, ऐसे ही। ये करो थे क्या रूट रूट वाला के चलते का दिक्कत हो रहा है तो कर रहे हैं। चलो देख एक देख लेते बेटा, ये वाला 13.7 का 9 क्वेश्चन। A heap of wheat is in the form of a cone, मतलब गेहूं का ढेर लगा है कोन के शेप में, whose diameter is 10.5 मीटर, डायमीटर उसका 10.5 मीटर है, हाइट है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, मतलब कि तिरपाल। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, मतलब तिरपाल का आपको निकालना है। हमें तो जरूर निकालना पड़ेगा। और उनके पापा कह रहे थे कि मास्टर जी नाप जोख लीजिएगा कितना है, तो हम बोले कि लगता तो हमको लग रहा है एरिया वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें या वॉल्यूम वाला। ट्राइपेजोइडल लगेगी ना, इसका वो कर देंगे ना, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल का है, एरिया निकाल देंगे। रेक्टेंगल शेप में तो है पूरा क्यूबॉइड का निकालो। हाँ सॉरी क्यूबॉइड, रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, क्यूबॉइड। तो 3D, ये तो 3D है ना। हाँ मैं गलत बोल रहा था, मैंने मान लिया गलत बोल रहा था। इसको हटाइए दो, बच्चों ने आनंद। Who's that? काम करना क्यों काम करनी है भाई? सारे काम क्यों होते हैं? पीछे आतिफ सबसे पीछे बैठते जाइए। अब बेटा आपको कुर्सी पर से हटाना पड़ेगा, सबसे पीछे। देखिए सीधा कर दीजिए। A heap of a wheat, ये तो क्लियर है। रेडियस, अरे हो गया भाई, तो बस रेडियस ऑफ अ कोन r, डायमीटर अपॉन 2, तो हमारा 5.25 मीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ द कोन 3 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 86.625 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। हमें ये पता चल गया कि जो क्यूब है, सॉरी कोन है, उसका वॉल्यूम क्या है। कोन का वॉल्यूम, इसको हटा दो ना, क्यों लगा रखे हो, ज्यादा लग रहा है क्या? वहां लगाओ ना सर, अंदर करके जा, सबसे पीछे बैठ, मानसू दीदी के पीछे। मानसू दीदी, अब सोच ले वो तीनों में दीदी तो कोई नहीं दिख रहा था। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 पाई हो गया, आर आपको दे रखा है और ये एच है, तो 86.625 मीटर क्यूब तो निकल गया। हमें कोन का वॉल्यूम पता है, अब कैनवास का रिक्वायर्ड करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर ये निकाल लें पहले, तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, तो पाई आर एल के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उस वाले गेट से आओ, एल इसमें दे नहीं रखा ना, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, एल निकालना है। मतलब क्या होता है? लेंथ, स्लैंटिंग लेंथ। तो 3 स्क्वायर प्लस 5.25 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इजकल टू 9 प्लस 27 इंटू 0.5625 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इजकल टू ये पूरा का पूरा आ गया। इसको अगर रूट में रखेंगे तो इसका रूट भी निकल के आ जाएगा, जो हम लोगों ने पहले सीख रखा है इस तरह से। ठीक है ना, 6.046। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल,
22/7, R हमारा ये हो गया, L हमारा ये हो गया, तो ये पूरा कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया कोन का, वो रिपीट हो गया होगा। कर्व सरफेस एरिया जितना है वही कैनवास का हमको पूरा एरिया है, ठीक है। देखिए अगर किसी को कोई डाउट है, कल 11 बजे क्लास चलेगी, ठीक है ना। अगर आपको डाउट्स होगा तो मैथ कराऊंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरा चैप्टर मैं पहले से रेडी करके रखूंगा। 13.8 में किसी को 1-2 इस चैप्टर में जिसको कोई डाउट्स है आप लोग बता दीजिएगा, अगर डाउट्स नहीं है तो कल हम दूसरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर आपने नहीं कराया अभी तक, अफवाह या अफवाह जो भी। ज्योग्राफी की बात करें ना, हो जाएगा। ड्रेनेज ऐसा कराएंगे बेटे, दिमाग में ड्रेनेज रहेगा आप लोग के। हिंदी में बोलना है, अफवाह ड्रोनी हम हिंदी में करा दें, आई एम नो प्रॉब्लम। ड्रेनेज सिस्टम तो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन उसका मैं हिंदी नहीं पता। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ ना कि कल में इस चैप्टर को अगर आपको डाउट्स होगा तो ठीक है, नहीं तो बताइए, अभी बता दीजिए आपको कौन चैप्टर कराना है। एसएसटी का नाम बताओ। एसएसटी बहुत दिन हो गए। नहीं हम तो कराएंगे ना, आते जाइए, बैठो, नमस्ते, पीछे बैठो, पीछे पीछे जाओ। अभी बच्चों की छुट्टी कर रहे हैं, 9th क्लास बाहर निकलो। मास्क पहनने क्यों ना सर? अरे बैग में छूट गया तो मेरी ये पुलिस वाले ने थोड़ा वो ठीक करने लगे, प्रॉब्लम करने लगे, कोई बात नहीं, अपना घर ही है, कोई समस्या नहीं। अभी तो ये लगा रखा है, टाइम नहीं लगा, वो तिरपाल उरपाल मंगा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे कमरे जैसा है। पुनः आंटी आप चाहो तो 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, कितने बजे आना बेटे, बाहर चेयर नहीं कुछ है? नहीं उसमें कैसे सर्दी लगेगी ना, मैं यहाँ है जगह हमारे पास, करते हैं मैनेज, ठीक है। आशी सबसे पीछे जाओ, बायोलॉजी की बुक दियो। बाहर सर्दी लगेगी, बाहर नहीं जाना, ये बैठे यार नहीं हो पाएगा, आप क्लास पढ़ाओगे, हम सुन थोड़ा ना पाएंगे। सर्दी नहीं लगेगी ना, तो ठीक है बैठ जाओ, फिर जहाँ बैठी वहाँ बैठ। किसको लेंगे? मेरे को देंगे, बायोलॉजी की मेरी बुक देना है। मेरे पास तो कल से सेशन में हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, कल से भेज देना। तो अंदर चलो, तो क्यों मर रही है बाहर? मैंने मानसू ठीक है, निकल तू बाहर निकल, आ गया ना, 1 मिनट बेटा, तुम लिखो अबे मानसू, अपनी दीदी को बुला दो। मानसू आजा, दोनों अंदर आ, बहुत सर्दी है बाहर, दीदी को अंदर जाना, तुम आओ अंदर, उसको बुलाओ। नमस्ते। नमस्ते हाँ बेटा, वो कट कर देते हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या, हम तो याद ही नहीं रहा।